लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 4 तक एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक हमने किए थे। अब आज हम क्वेश्चन 5 ऑनवर्ड करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में करना ये है कि डिस्टेंस फार्मूला लगाना है मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होता है और उसके मुख्तलिफ तरीके जो है वो दिए होते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछा जाता है, लेकिन अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला करना है। तो अब इसमें क्वेश्चन 5 से लेके ऑनवर्ड तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन क्वेश्चन 5, 6 और 10 ये जो है वो तीनों जो है वो एक जैसे हैं। तो ये तीनों एक जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो लिख दिए हैं। क्वेश्चन 5 ये है, 6 ये है, 10 ये है। क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं कि शो दैट -5, 3, 3, 2 एंड -1, -4 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जबकि 6 में कह रहे हैं कि शो दैट द 3 पॉइंट्स दिस एंड दिस आर दी एंगुलर पॉइंट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जबकि 10वें में वही कह रहे हैं जो कि 5वें में कहा है कि ये 3 पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। यानी कि अगर एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, ये दो साइड्स इक्वल हो गई तो हम ये कहेंगे कि आइसोसेलेस है। इक्विलेटरल क्या होगा? इक्विलेटरल ये होगा कि जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये ट्राइंगल के वर्टिसेस के पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपको करना ये है कि इन ट्राइंगल के वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले में जो है वो डिस्टेंस आप पॉइंट रख दीजिए, दूसरे वाले पे रखिए, तीसरे वाले पे रख दीजिए। अब इनके दरमियान डिस्टेंसेस निकालिए। जैसे क्वेश्चन हम कोई एक क्वेश्चन 6 जैसे कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 में करेंगे, तीन डिस्टेंसेस निकालेंगे, तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। क्वेश्चन 5 और 10 में तीन डिस्टेंस निकालेंगे, कोई से भी दो इक्वल होने चाहिए। तो हम क्वेश्चन 6 यहाँ पर देख रहे हैं। तीन पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, ए कॉमा ए, दूसरा बी है, ये इसको बी कह दीजिए, -a कॉमा -a, और तीसरा सी है, -a स्क्वायर रूट ऑफ 3, a स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक, आप चाहें तो इनके वर्टिसेस यहाँ चलें लिख दें इस तरह से, -a कॉमा -a, ये a हो गया, ये b हो गया, a जो है a कॉमा a है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ a लिख देते हैं, a कॉमा a, यहाँ b लिख देते हैं, -a कॉमा -a, यहाँ c लिख देते हैं, -a स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा a स्क्वायर रूट ऑफ 3। आप डिस्टेंसेस निकालिए, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस ए बी ये आप निकालेंगे, ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के। अब ए बी निकालना है तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो फॉर्मूले में क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि माइनस ए इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये भी 4a स्क्वायर हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2। इस 2 को अलग इसमें से कर लिया, 4 रूट से बाहर आके 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 होता है, तो 4 रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, a स्क्वायर रूट से बाहर आके a हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2a। ये आपके पास डिस्टेंस ए बी आ गया। फिर डिस्टेंस आप बी सी निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस बी सी जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने ये कर दिया, बाकी सारी नंबर्स की कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल है। ये x1 y1 हो जाएगा, अब ये x2 y2 हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -a स्क्वायर रूट ऑफ 3 -a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस, अच्छा फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, और इसी तरह इसके a स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस माइनस है तो ये प्लस है इसका स्क्वायर,
ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से ए कॉमन है, ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 और इस पूरे का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से भी ए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 और इस पूरे का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद आप ये कीजिए कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर ए पे आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों में से कोई भी एक साइन माइनस हो तो फिर हम ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, और दोनों के साइन एक जैसे हो, दोनों माइनस हो दोनों प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर हो तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2, ये प्लस 2√3 प्लस 1। अब ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, इस पूरे पे से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3 माइनस 2√3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। अब देखें कैंसिल क्या क्या हो रहा है, प्लस 2√3 से माइनस 2√3 कैंसिल, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई भी 8, तो ये वही हो जाएगा जो अभी ऊपर हुआ था, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2a। फिर उसके बाद आप निकाल लीजिए ए सी, जब ए सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला वही होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर का। अब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 x2 माइनस y2 माइनस y1, ठीक, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर प्लस a माइनस a स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर, यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर, ये बिल्कुल ऐसी ही जैसे ये ऊपर हुआ है, और यहाँ से फिर a कॉमन, और यहाँ आ जाएगा a कॉमन आ गया, और यहाँ बचेगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इसका स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों में से a कॉमन हमने ले लिया। अब इसके बाद ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए के ऊपर स्क्वायर आएगा, यहाँ फॉर्मूला खोल देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 फिर प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3, तो ये इससे कैंसिल हो गया, फिर ये आपके पास रूट के अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर 8 ए स्क्वायर, तो ये वही 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ए आ गया, तो ए भी हमने निकाला था 2√2a आया, बी सी निकाला 2√2a आया, ए सी निकाला 2√2 आया, तो तीनों साइड्स इक्वल आ गई। तो इस क्वेश्चन में तीनों साइड्स इक्वल आएंगी, 5 और 6 में होगा निकालना तीनों डिस्टेंस होंगे, कोई सी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लिखेंगे ए बी इक्वल्स बी सी इक्वल्स ए सी, तीनों साइड्स इक्वल है, हेंस ट्राइंगल is an equilateral triangle. ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपने कर लिया। अब इसके बाद जो है ये नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो आप देखें तो क्वेश्चन हमने क्या क्या कर लिया, 5 कर लिया, 6 कर लिया और 10 कर लिया। क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं कि शो दैट a circle can be drawn with origin as the center so as to pass through the points 3 4 minus 4 3 5 0 and
2√5 कॉमा √5। क्वेश्चन 7 को मैंने यहाँ लिख लिया है। अब ये हमारे पास क्या करेंगे, ये सर्किल का जो सेंटर है, शो दैट अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ ओरिजिन एज द सेंटर, उसका सेंटर ओरिजिन है और ये पॉइंट्स उस सर्किल के ऊपर हैं। तो आपको पता है कि सर्किल के किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से या सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस के इक्वल होता है। तो अगर आपके पास जो है एक सर्किल है, फॉर एग्जांपल ये हम सर्किल जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसका सेंटर है जो कि ओरिजिन है, ओरिजिन सेंटर है, तो 0,0 इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ए 3,4 है, तो फॉर एग्जांपल ये आपने ए के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, ए जो है वो 3,4 है। इसी तरीके से बी जो है -4,3 है, तो बी जो है फॉर एग्जांपल यहाँ आपने लिख दिया -4,3, यानी कि इसमें नाम नहीं लिखे थे आपने, नाम लिख दिए। फिर एक है 5,0, 5,0 यहाँ होना चाहिए, 5,0 आप इसे सी कह दें। चौथा 2√5 2√5 जो है वो यहाँ कहीं होगा, फॉर एग्जांपल इसे डी कह दीजिए। 2√5 √5। तो करना क्या है, हमें ये करना है कि इनके सारे जो डिस्टेंसेस हैं ये सेम होने चाहिए, यानी कि ओरिजिन से इनके जो डिस्टेंसेस है ये सेम होने चाहिए, यानी ओरिजिन जो कि इसका सेंटर है। तो इसका मतलब है कि हमें प्रूव ये करना है डिस्टेंस ओ ए, डिस्टेंस ओ बी, डिस्टेंस ओ सी, डिस्टेंस ओ डी, ये सारे डिस्टेंसेस जो है सेम है। और जाहिर है कि ये डिस्टेंसेस निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस सबसे पहले निकालें ओ ए। तो अगर डिस्टेंस ओ ए निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ओ और ए के दरमियान फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो फार्मूला होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 0 होल स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 3 माइनस 0 3, तो 3 स्क्वेयर 9 हो जाएगा, 4 स्क्वेयर 16 हो जाएगा, तो 9 प्लस 16 25, रूट से बाहर आके 5 हो जाएगा। डिस्टेंस ओ बी निकालें, तो डिस्टेंस ओ बी जो है ये भी बहुत सिंपल है। तो स्क्वेयर रूट ऑफ ये है x1 y1, ये x2 y2 है, तो -4 माइनस 0 होल स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 4 माइनस 0, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 25 और ये भी आपके पास 5 आ गया। इसके बाद आप क्या करें, इसके बाद डिस्टेंस ओ सी निकालें। तो डिस्टेंस ओ सी जो है ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वही, ये सी जो है ये है 5,0, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0 होल स्क्वेयर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वेयर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 0 25 प्लस 0 25, रूट से बाहर आके 5 हो जाएगा। और आखिर में आप निकाल लीजिए ओ डी। जब ओ डी निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y2, ये x1 y1 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 0 होल स्क्वेयर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 0 होल स्क्वेयर। अब ये स्क्वेयर दोनों पे आया है, रूट टू पे और रूट 5 पे, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 5 हो गया, फिर प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई 5 20, 20 प्लस 5 25, रूट से बाहर आके 5 आ गया। देख लीजिए 1 2 3 4, चारों डिस्टेंसेस बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि सर्किल पर है ये पॉइंट, क्योंकि सर्किल पर अगर हो तो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी।
ठीक, ये चारों। अगर आप डिस्टेंस फार्मूले की डिटेल देखना चाह रहे हैं या डिस्टेंस फार्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए हमारा लेक्चर 1 जो कि एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 से 4 तक का है, वो आप देख सकते हैं। तो फिर आपको जो है वो मैं रिकमेंड भी ये करूँगा कि आप जिस तरतीब से जो लेक्चर्स हैं दिए हुए हैं उसी तरतीब से जो है वो आप इनको स्टडी करें। तो क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन 7 के बाद आगे जो है वो देखते हैं हम। तो आगे इसके बाद जो है वो देखिए क्वेश्चन 8 है। अब क्वेश्चन 8 को देखिए कि शो दैट, और क्वेश्चन 9 को देखिए, ये दोनों जो है वो एक जैसे क्वेश्चन है कि शो दैट ये 3 पॉइंट्स हैं आर दी वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल, और 9 में भी कह रहे हैं कि ये वर्टिसेस हैं राइट ट्राइंगल के। ठीक है, तो इन दोनों में से जाहिर है कि कोई एक हम कर लेंगे, और एक करके जो है वो फिर इसको मैं वहीं पे जो है वो ले जाता हूँ। तो एक इसका कर लेते हैं, और जो है वो बाकी दूसरा मेरा ख्याल है कि आप बड़ी आसानी से जो है उसको कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि ये इसका देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में ये कह रहे हैं कि राइट ट्रायंगल। अच्छा, राइट ट्रायंगल के बारे में बता दूं। राइट ट्रायंगल बहुत सिंपल है कि राइट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, और एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो आपको पता है कि राइट ट्रायंगल में हमेशा ये अगर हाइपोटेन्यूस है, एक को बेस कह दें और एक को परपेंडिकुलर कह दें, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस कहलाती है। यानी इसमें होता यह है कि हमेशा एक साइड का स्क्वायर बकिया दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो अब आप एक को ए कह दें, जैसे इसको एक को ए कह दिए, इसको हम बी कह रहे हैं, इसको हम सी कह रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस ए बी निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 5 इसका स्क्वायर। मैं इससे आगे लिख रहा हूँ, आप चाहें तो नीचे लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 6 हो जाएगा माइनस थ्री का स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13। फिर डिस्टेंस बी सी निकाल लीजिए आप। तो डिस्टेंस बी सी ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो -1 माइनस 7 इसका स्क्वायर। तो अब आपके पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, फिर प्लस -1 माइनस 7 -8 हो गया, -8 का स्क्वायर 64, और ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 65। इसके बाद आप ए सी निकाल लीजिए। ए सी या सी ए कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अब ये ए सी है, तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो ये जाएगा x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो यानी कि -1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 16 ये हो जाएगा 52। ठीक है, रूट में से हो सकता है ये इसमें से ये 4 बाहर निकला है इस वाले में से, लेकिन अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है क्लियरली कि स्क्वायर रूट ऑफ 65 ये इसका स्क्वायर दरअसल बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 52 इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 इसका स्क्वायर। अगर आप इनके स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर रूट्स हटा देंगे स्क्वायर से, तो यहाँ 65 आ जाएगा, और ये 52 प्लस 13 यानी कि ये 65 हो जाएगा, और ये 52 प्लस 13, तो 52 प्लस 13 होता है 65, 65 के बराबर। तो 65 क्या था आपके पास, बी सी। तो एक्चुअली बी सी का स्क्वायर ये बराबर है ए सी के स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ये किस में होता है, ये राइट ट्रायंगल में होता है।
तो इसका मतलब बी सी जो है, यानी कि अगर हम राइट ट्राइंगल बनाते हैं तो इस राइट ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, ये तो बी सी हो जाएगा राइट ट्राइंगल में, क्योंकि ये हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड। ठीक है, अब इसके बाद जो है, अब ए सी एक को कह दीजिए, ये ए कर दीजिए, तो ये ए सी जो है ये बड़ा हो जाएगा। ए सी 52 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 52 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 13 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 65 है। गलती से आप स्क्वायर रूट ऑफ 52 इधर लिख दें, स्क्वायर रूट ऑफ 13 इधर लिख दें, बड़ा छोटा तो बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट ट्रायंगल को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। आप क्वेश्चन 11 और 12 देखें। क्वेश्चन 11 जो है इसमें कह रहे हैं कि ये दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि शो दैट -8,3 -2,6 8,5 एंड 2,-4 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। और इसमें कह रहे हैं कि चारों वर्टिसेस एक स्क्वायर के वर्टेक्स हैं। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है, जैसे ये पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी। ठीक है, ये लग नहीं रहा है, इसको मैं थोड़ा सा, ये पैरेललोग्राम है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल भी इक्वल होता है। तो ये चारों पॉइंट्स जो है स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो अगर चार वर्टिसेस स्क्वायर के हो तो ए बी सी डी, आप चारों डिस्टेंसेस निकालिए, चारों बराबर होने चाहिए। चारों बराबर आने के बाद फिर उसके बाद इनके डायगोनल निकालें, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी, ये भी बराबर आने चाहिए। तो इस तरह से ये हो जाएगा, एक को ए कह देंगे, दूसरे को बी कह देंगे, तीसरा सी, चौथा डी। ये ए बी सी डी ये आ गए। पहले ए बी निकालें, फिर बी सी निकालें, फिर सी डी निकालें, फिर डी ए निकालें, ये चारों बराबर आए। फिर उसके बाद ए सी निकालें, फिर बी डी निकालें, यानी कि इसमें क्या होगा? ए बी बराबर आएगा बी सी के, बी सी बराबर आएगा सी डी के, सी डी बराबर आएगा ए डी या डी ए, एक ही बात है। और फिर इसके अलावा इसमें ए सी बराबर होना चाहिए बी डी के, यानी कि डायगोनल भी बराबर होने चाहिए, क्योंकि चारों साइड्स तो, एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं रोम्बस, उसमें भी बराबर होती हैं चारों साइड्स, लेकिन उसमें डायगोनल बराबर नहीं होते। स्क्वायर हो तो फिर डायगोनल भी बराबर होते हैं। तो इस वजह से आपको 12 में इस तरह से करना होगा। और 11 जो है इसमें कह रहे हैं कि शो दैट, ये चार पॉइंट्स हैं, ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है, इसमें सिर्फ ए बी सी डी, आप ए बी निकालें, सी डी निकाल, बी सी निकालें, सी डी निकालें, ए डी निकालें, तो दो दो बराबर आने चाहिए। यानी ए बी अगर निकालें तो ए बी आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस +8 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 6 माइनस माइनस +3 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 1 7 हो गया, और 8 प्लस 3 11, 117। फिर आप बी सी निकाल लीजिए, बी सी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स, ये x1 y1, ये x2 y2, x2 माइनस x1, 8 माइनस माइनस 2, तो 8 प्लस 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर 100, और ये 1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 101। फिर सी डी निकाल लीजिए, सी डी जो है ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये अब x1 y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1, यानी कि 2 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस
-4 -5 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 -8 -6 -6 का स्क्वायर 36, और ये -9 ये 36 लिखा है, 36 और प्लस 81, और फिर इनको ऐड कर देंगे तो ये वही 117 आ जाएगा। इसी तरह से ए डी निकाल लीजिए, डी ए या ए डी एक ही बात है। ए डी जो है वो आ जाएगा आपके पास, ये x1 y1, ये x2 y2, तो 2 माइनस माइनस प्लस 8 इसका स्क्वायर प्लस -4 माइनस माइनस प्लस 3 इसका स्क्वायर, तो ये अब आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 101। तो देखें ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, यानी कि अगर हम इसे कह दें ए, इसे कह दें बी, इसे कह दें सी, इसे कह दें डी, तो ए बी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के। तो एक सिंगल कर देता हूँ इसे भी सिंगल, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं। तो 13 में ये कह रहे हैं कि शो दैट द पॉइंट दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल circumscribing the triangle whose vertices are this and this। तो circumscribing the triangle whose vertices are this and this, तो circumscribing सर्कल जो है वो क्या होता है, circumscribing सर्कल ऐसा सर्कल होता है जो कि ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास हो रहा हो। ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, एक को ए कह दीजिए तो ये 0,1, ये बी हो जाएगा जो कि 1,2, ये सी हो जाएगा जो कि -3 है, ठीक है, यानी कि ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। ये कह रहे हैं कि सेंटर है, इसको ओ कह दीजिए, ये ओ आ गया और इसे कोऑर्डिनेट्स है -1/2, 5/2, ये ओ आ गया। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये जो है सर्कमस्क्राइबिंग है ट्राइंगल पर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट इसका सेंटर है। तो अगर ये सेंटर है तो इस सेंटर से ट्राइंगल के हर वर्टेक्स का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा जो कि रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होगा। तो रेडियस यानी कि ये आर हो जाएगा। तो अब ये आर जो है वो कैसे निकालेंगे, आपको ये शो करना होगा डिस्टेंस ओ ए बराबर है डिस्टेंस ओ बी के, ये बराबर है डिस्टेंस ओ सी के। इस तरीके से ये सारे डिस्टेंस निकालें। कोई एक डिस्टेंस निकाल के बता देता हूँ मैं, बाकी सिंपल है। डिस्टेंस ओ ए निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, ये x1 y1, ये x2 y2, तो -1/2 -0 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 5/2 -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट -1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 5/2 -1, 2 1 2 2, 5 - 2 3, तो 3/2 का स्क्वायर हो गया ये। तो इस तरह से ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 9/4, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10/4, 4 रूट से 12 के 2 हो जाएगा, 10 रूट के अंदर रहेगा, तो 10/2 ये आ गया। इसी तरह से आप ओ बी निकालेंगे, वो भी 10/2 आएगा, और ओ सी निकालेंगे 10/2 आएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन 13 करना है। क्वेश्चन 13 के बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आपको पहले मिल सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 14 ऑनवर्ड करेंगे। शुक्रिया।